नमस्कार। कक्षा 11 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है तुल्य अनुपात का नियम, केमिस्ट्री का अध्याय 1। ठीक है, तो तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है और एक और हम नियम की बात करेंगे जो कि हम पढ़ेंगे गैसीय आयतनों का नियम। ये दो नियम आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम इस टॉपिक में आप इसकी जानकारी लिख दीजिए मेरे साथ में कि इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने किया था। जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने किया था तथा सन 1810 में बर्जीलियस 1810 में बर्जीलियस ने इसे विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, दो वैज्ञानिकों का नाम यहां पर सामने आता है। सर्वप्रथम जो तुल्य अनुपात का नियम है उसको एक जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने सबसे पहले खोजा था। फिर उसके बाद में सन 1810 में एक वैज्ञानिक और आते हैं, बर्जीलियस। इन्होंने इस नियम को विस्तृत रूप से इसको प्रस्तुत किया और इसकी व्याख्या की। ठीक है, बर्जीलियस ने बताया, अगला पॉइंट डाल करके लिखना है कि बर्जीलियस ने विभिन्न तत्वों के उन भारों का अध्ययन किया, जो किसी अन्य तत्व अ के साथ एक निश्चित बार मैं लिखता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, अ के एक निश्चित बार के साथ
के साथ पृथक रूप से संयुक्त होते हैं। पृथक रूप से संयुक्त होते हैं। बर्जीलियस कहते हैं कि जो विभिन्न तत्व हैं उनके बारों का इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया, उसके पश्चात किसी अन्य तत्व यानी कि कोई एक तत्व हो गया जो कि अ हो गया, तो अ के एक निश्चित बार के साथ पृथक रूप से संयुक्त होते हैं, यानी कि जो तत्व जुड़ते हैं वो विभिन्न तत्वों के, यहां पर लिखना है अगला, विभिन्न तत्वों के ये बार भी परस्पर संबंधित होते हैं। विभिन्न तत्वों के ये बार भी परस्पर संबंधित होते हैं। परस्पर संबंधित होते परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट डाल करके लिखो। अगला पॉइंट है कि रासायनिक संयोग के इस नियम को रासायनिक संयोग के इस नियम को तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं, जो इस प्रकार है। तुल्य अनुपात का नियम को तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं, जो इस प्रकार है। अब ये किस प्रकार है, इसको लिखते हुए यहाँ पर लिखेंगे अपन कि दो या दो से अधिक तत्वों के वे भिन्न भिन्न यहाँ पर भिन्न दो बार है, तो भिन्न भिन्न बार जो किसी अन्य तत्व के एक निश्चित बार से संयोग करते हैं या तो संयोग करते हैं या तो उन बारों के समान होते हैं, या तो उन बारों के समान होते हैं या उन बारों के सरल गुणक होते हैं, या उन बारों के सरल गुणक होते हैं जिनमें वे तत्व
जिनमें वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं, जिनमें वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। इसे तुल्य अनुपात का नियम कहा जाता है। क्लियर, यहां तक लिख लो, यहां तक नोट कर लो। फिर इसको हम उदाहरण के माध्यम से और समझ सकते हैं, तो उसको लिखेंगे। उदाहरण के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, देखिए एक एक लाइन को ध्यान से, तो दिमाग में बैठ जाएगा आपके। निम्नलिखित उदाहरण इस नियम को या फिर निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आप आगे नोट कर लेना। उदाहरण क्या क्या है। नंबर 1 देखिए, यहां पर जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बारों का अनुपात, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बारों का अनुपात, ऑक्सीजन के बारों का अनुपात बराबर 2:16। ठीक है, इसी में अगली लाइन लिखो। हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन एवं सल्फर के बारों का अनुपात 2:32 है। 2:32 है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी आपको, कि हम यदि देख रहे हैं कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बारों के अनुपात की जब बात करते हैं तो 2:16 होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन एवं सल्फर के बारों का अनुपात देखते हैं तो 2:32 होता है। लेकिन अगला पॉइंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट करना है कि इस प्रकार ऑक्सीजन एवं सल्फर के बारों का उपयुक्त यौगिकों में अनुपात बराबर 16:32। ठीक है, 16:32 या 1:2 है। ठीक है, परंतु सल्फर एवं ऑक्सीजन आपस में
सल्फर एवं ऑक्सीजन आपस में, परंतु सल्फर एवं ऑक्सीजन आपस में एक अनुपात एक भार के अनुपात में संयुक्त होकर भार के अनुपात में संयुक्त होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर डाई ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लो, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको पूरा। तो अब हमें यहां पर सिद्ध कैसे करना है, तो सिद्ध इस प्रकार से करना है कि इस दशा में 1:2 का अनुपात 1:1 है। ठीक है, 1:1 है के अनुपात का सरल गुणक है जो इस नियम को सिद्ध करता है। इस नियम को सिद्ध करता है। ठीक है, अब अगर आगे और डिटेल से हम बात करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन जो उदाहरण नंबर 2 है ये आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे, और मेरे नंबर आप सभी को दे रखे हैं और मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से नंबर 2 का उदाहरण है CO2 में 27.27 यानी कि 27.27% कार्बन और CH2 में 15.79% कार्बन और SO2 में 50% सल्फर है। इन आंकड़ों के आधार पर तुल्य अनुपात के नियम को सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर पूरा बुक में दे रखा है, अच्छे से इसको एक बार सॉल्व करना, नहीं समझ में आता है तो फिर मैं हूँ। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 आपको सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, गैसीय आयतनों का नियम के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब हम बात कर रहे हैं गैसीय आयतनों का नियम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 पॉइंट लगाकर लिखिए। सबसे पहले इसके वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं। तो इस नियम को के लुसेक ने सन 1808 में प्रतिपादित किया था। 1808 में प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार
इस नियम को गैर-लुसेक ने सन 1808 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, आपस में संयोग करती हैं, तो उनके आयतन में उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है, यदि क्रियाफल भी गैसें हो तो उनका आयतन भी अभिक्रियाकारी गैसों के आयतन के उनका आयतन भी अभिक्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। जब सभी आयतन एक ही ताप और दाब पर नापे गए हो। ठीक है, ये है गैसीय आयतनों का नियम। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर आप उदाहरण नंबर 2 जो है वो आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, तो अगला उदाहरण जो है यहां पर लिख देता हूं मैं, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, उदाहरण 1 कहना चाहता है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती हैं। नाइट्रोजन भी एक गैस है और हाइड्रोजन भी एक गैस है, तो मिल करके क्या बना रही है, अमोनिया। तो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती हैं। ये हो गया N2 प्लस H2 3H2। ये इनके मध्य में अभिक्रिया हुई। ठीक है, और ये बनाया 2NH3। ठीक है, यहां पर ये जो है N2 वो उसमें एक आयतन है, 3H2 में 3 आयतन है। ठीक है, और ये अभिक्रिया के निशान के बाद में यहां पर 2 आयतन है। ठीक है, तो कितना आयतन होगा, 1, 3 और 2। अब यहां पर सिर्फ नीचे साधारण शब्दों में लिख देना है कि नाइट्रोजन
हाइड्रोजन एवं अमोनिया के हाइड्रोजन एवं अमोनिया के आयतनों के अनुपात कितना है? 1:3:2 है, जो एक क्या है? सरल अनुपात है, जो एक सरल अनुपात है। ठीक है, ये हमने नंबर 1 जो नियम बात की, तुल्य अनुपात का नियम और गैसीय आयतनों का नियम, दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक दोनों के उदाहरण आपको दोनों सॉल्व करने के लिए दिए, तो दोनों को सॉल्व करके मुझे भेज देना। धन्यवाद।